मैं लड़ने नहीं आया हूं सेठ, सिर्फ वार्निंग देने आया हूं। चुनौती। बस्ती के लोग तेरे साथ हैं, इसलिए ऐसी बात करने की हिम्मत हो गई तेरी? अरे नहीं सेठ, हिम्मत वाला तो अकेला 11 के बराबर होता है। अकेले मिलना चाहते हो, मिलेंगे। मैंने वर्दी छोड़ी है, अखाड़ा नहीं। फिलहाल तो मैं तुमसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि तुम गरीबों की बस्ती की तरफ देखोगे नहीं और उनकी हक की लकीर पर अपना पैर नहीं रखोगे। जसबीर, अरे जसबीर। दादा, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है पुलिस आ रही है। अरे वो तो मुझे भी लगता है। पस्कल कहाँ है? गया होगा जॉनी के अड्डे पे चढ़ाने के लिए। ओहो, जब देखो काम के वक्त गुल रहता है। चल चल हाँ, चल। चलो। भैया कौन है वो? इधर आ। क्या साहब? कहाँ है वो तीनों छोकरे? कौन छोकरे साहब? वही अभय, विक्रम और कबीर। अपने को मालूम नहीं साहब। तेरे को मालूम नहीं? नहीं। चल निकल यहाँ से, चल। ए सुन। हाँ साहब। कहाँ है तीनों? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं तेरे को? नहीं मालूम। तेरी तो झूठ बोलता है। चल निकल। इधर आ। काय आहे? कहाँ है तीनों? कोण ती ग? आम्हाला माहित नाही, उगाच विचारत फिरतो काहीतरी। तो तुम भी नहीं बताओगे कहाँ है तीनों? हमें नहीं मालूम। कहाँ है वो लोग? हाँ हाँ, तुम्हारे पास फीता है, सर पे टोपी है, पावरफुल वर्दी है, तुम किसी को भी पंजा मार सकता है। ए बेवड़े, ये फिल्मी डायलॉग नहीं बोलने का अपने साथ। नहीं नहीं, फिल्मी डायलॉग सिर्फ तुम ही बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। तुम खाली इतना बताओ, कौन सी कानून से तुमने मेरे गिरबान पे हाथ दिया? तुम लाट साहब है क्या? दिमाग फिरेगा ना तो एकदम बांस दे देगा। चला। तो तुम नहीं बताओगे कहाँ है तीनों? हम यहाँ हैं इंस्पेक्टर। कानून का आदमी हो, कानून का वर्दी पहन के आया हो, कानून का ड्यूटी बजाने आया हो, तो कानून का जबान बोलो इंस्पेक्टर। 1.5 इंच की जुबान 1.5 गज की हो गई है। चिमटा देखा है? चिमटा हलक में डाल के पूरी जुबान जड़ से निकाल लूंगा। मतलब का बात करो इंस्पेक्टर, तुम अपन को ढूंढता था ना, बोलो क्या तकलीफ है? हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। कौन सा जुर्म में गिरफ्तार करने आया हो इंस्पेक्टर? तुम तीनों को दंगा फसाद और तोड़ फोड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। अरेस्ट वारंट लाया हो इंस्पेक्टर? वारंट की हमें जरूरत नहीं। क्यों? हड्डी डाला इसलिए? थानेदार, छोड़ी दंडा तोहार। हट। ये कानून का हथियार है इंस्पेक्टर। गैर कानूनी इस्तेमाल से इसका अपमान होता है। ड्यूटी पर आते वक्त गुस्से को घर पर छोड़कर आना चाहिए। और याद रहे, ये पब्लिक है और हम पब्लिक सर्वेंट। आप हमारे बीच में ना आए सर। मैं बिला वजह बीच में नहीं आता ऑफिसर। इंसाफ और बेइंसाफी के बीच में आने की मेरी पुरानी आदत है। प्रॉब्लम क्या है? मैं इन्हें अरेस्ट करने आया हूं और ये लोग रेसिस्ट कर रहे हैं सर। इनका जुर्म? दंगा फसाद और तोड़फोड़। वारंट है तुम्हारे पास? इसकी क्या जरूरत है सर, मैं इन्हें ऐसे भी पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूं। बगैर वारंट के तुम जबरदस्ती नहीं ले जा सकते इंस्पेक्टर। आप मुजरिमों की हिमायत कर रहे हैं। जब तक साबित न हो जाए हिंदुस्तान का हर नागरिक बेकसूर है, इतना कानून तो तुम जानते होगे इंस्पेक्टर। सर, इन लोगों ने तोड़ फोड़ और दंगा फसाद किया है,
कानून को अपने हाथों में लेकर गुंडागर्दी की है इन लोगों ने। जा हम कहते हैं ना ही किया। अरे इंस्पेक्टर, पुरूप ला पुरूप। अरे कौन से कानून की बात कर रहा है तू? तुम्हारा ये अंधा कानून। खबरदार जो कानून को गाली दी तो तुम तीनों ने तोड़फोड़ की है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि बिल्डर के गुंडे हमारी बस्ती में आए थे और सारी बस्ती को धमकी देकर गए हैं। ये दादागिरी नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है। बिल्कुल है। अगर किसी ने गुंडागर्दी की थी तो तुम्हें कानून की मदद लेनी चाहिए थी। कानून अरे कानून है किधर कमिश्नर साहब? उसे भटके तो एक मुद्दत हो गई। हाँ, कानून गया हिस्ट्री बुक्स में, और वो हिस्ट्री बुक्स किसी म्यूजियम में। शट अप! तुम लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग जानते भी हो कानून होता क्या है। ये कानून कितना तरक्की कर गया है देखना है आपको। वो कहावत तो आपको याद है ना साहेब, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। वो कहावत थी आज का है बुरा कहो, बुरा सुनो और बुरा देखो। नहीं, अगर कानून मैला हो गया है तो क्या हम भी मैले हो जाएं? अगर तुम कानून को पाक नहीं रख सकते तो उसे और मैला करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर कानून गलती करता है तो क्या तुम भी गलती करोगे? तो फिर तुम में और मुजरिमों में क्या फर्क हुआ? ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता बच्चों। यही जवाब है साहब, यही जवाब है। जहर को जहर ही मारता है। आखिर में अंजाम क्या होगा जानते हो? वही जहर एक दिन तुम्हें भी मार देगा। तो ठीक है साहब, आप पहले जाकर उन लोगों से हिसाब मांगिए जिन्होंने इस बस्ती में आकर दादागिरी किया, तोड़फोड़ किया और बस्ती वालों को घर से बेघर करने की धमकी दी। साहब, हमारा बाप इधर पैदा हुआ, हम इधर पैदा हुआ। इस जमीन के टुकड़े से हमारा एक रिश्ता है। ये हमारी है और हम इसके हैं। सर, जब राशन कार्ड हमारे पास हैं, सारे प्रूफ हमारे पास हैं, तो फिर हम ये बस्ती क्यों छोड़ें? ये बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ये राशन कार्ड झूठा है, ताकि हमको यहाँ से भगा सके। देखो साहब, एक छोटन से कीड़े पर भी पांव रखोगे ना तो वो भी काटेगा, और हम लोगन तो फिर भी इंसान है। और अगर हमारे साथ बेइंसाफी हुई ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। पुलिस क्या करेगी? मारेगी, मारे। बंद करेगी, बंद करे। लेकिन हम जुल्म का सामने अपना घुटना नहीं टेकेंगे। जिन गुंडों ने यहां आकर तोड़फोड़ की है, मुझे उनका पता चाहिए। मैं नहीं जानता सर। जिन लोगों ने तुम्हें यहां भेजा है उनका तो पता दे सकते हो। मुझे तो ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं सर। देख लिया साहेब, सुन लिया कानून का आवाज। इस देश के कानून के प्रति जो तुम्हारी राय है वो बेबुनियाद है, गलत है, और मैं तुम्हारी राय बदलने के लिए तुम लोगों की मदद करूंगा। तुम बस्ती वालों की समस्या को लेकर कानून के हर दरवाजे को खटखटाऊंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ओह, तो आप ही हैं वो गजनिया गजनवी, कुछ वैसे ही ना, दूसरों का हक मारने वाले, दूसरों की जमीन पर डाका डालने वाले। कौन है ये? भाई ये संग्राम सिंह है। ओह, तो यही है वो आदमी जिसने मेरे आदमी को हटाकर अपने आदमी को पुलिस पे फिट करवाया था। जी भाई, ये वही पुलिस कमिश्नर है। नहीं था। संग्राम सिंह, परिंदे के जब पर कट जाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है और उसे छोटे मोटे कीड़े भी नोच नोच कर खा जाते हैं। और तुम अभी तक अपने आप को सुपर कॉप समझते हो। अब ना तो तुम सुपर हो और ना ही कॉप। ठीक कहा तुमने, मैं अभी कॉप नहीं हूं, मगर ख्याल रहे मैं आदमी वही हूं। लेकिन मेरे काम में टांग अड़ाकर तुमने अच्छा नहीं किया। जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी। इन बाजुओं में बहुत ताकत है बच्चे। किसी नाड़ी को पकड़ लिया ना तो तलवार भी नहीं छुड़ा सकेगी। बैठ जाओ। मैं लड़ने नहीं आया हूं सेठ, सिर्फ वार्निंग देने आया हूं। चुनौती। बस्ती के लोग तेरे साथ हैं, इसलिए ऐसी बात करने की हिम्मत हो गई तेरी? अरे नहीं सेठ, हिम्मत वाला तो अकेला 11 के बराबर होता है,
अकेले मिलना चाहते हो, मिल लेंगे। मैंने वर्दी छोड़ी है, अखाड़ा नहीं। फिलहाल तो मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम गरीबों की बस्ती की तरफ देखोगे नहीं और उनकी हक की लकीर पर अपना पैर नहीं रखोगे। संग्राम सिंह, तूने मुझे धमकी दी। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? जानता हूं, एक गीदड़ जो भेड़िया बन गया, जो शेर की आवाज में बोलना चाहता है। तुझे आगे बोलना नहीं। जब से आया है मत डालेगा, कट डालेगा, मस्तिष्क को घूमेगा ना एकदम बांध दे देगा। हम लोग क्या औरत है, चूड़ियां पहन के बैठा है। तेरी तो गंदी नॉलेज। शांति बनाए रखिए आप, शांति। बस आपके साथ एक ही टेंशन है कि आप चेहरे के हिसाब से लाभा नहीं मारते हैं। क्या बोलते हो? साला गंदी नाली का किरण मेरे सामने जबान चलाता है। चीटा मत साला अब यहाँ आइए मेरे पास, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। इधर हम फाइट करने को है क्या? इधर बात करने को है ना? और कैप्टन है ना साथ में। ठीक है, कैप्टन है तो हम चुप रहता है। भाई इस आदमी का सेंटर में बहुत पहुंच है, ये हमारी भी कटिया खड़ी कर सकता है। और जो आदमी बिस बिस से ना मरे उसे शहद से मारना पड़ता है। अब जाइए, मैं इसे शहद में लपेटता हूं। जाइए। संग्राम सिंह, अगर तू सुपर कॉप है तो मैं भी सुपर भाई हूं। याद रहे, आज का हिसाब उधार रहा। मर्द उधार नहीं रखा करते। 30 साल से तुम्हारी जात वाले मुझसे हिसाब बराबर करने में लगे हुए हैं। तुम भी उसी घासलेट की लाइन में खड़े हो जाना। शांति 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 शांति। शक्ति भाई आप भी चलिए। भाई मैं जरा आपके कप्तान से बात करना चाहता हूं। ओके ओके, पढ़ा लिखा है क्या? हाँ, शोल्डर के ऊपर जो है ना तुम्हारा, उसका करेक्ट इस्तेमाल करके कप्तान से बात करो। शांति, चलिए। बेस्ट ऑफ लक। आप यहां आइए। क्या नाम है तुम्हारा? लाखन, लाखन भाई। ये लाखन तो ठीक है, मगर ये लाखन के साथ भाई क्यों? अब क्या बताएं संग्राम बाबू, आजकल ताकत का दूसरा नाम ही तो भाई है ना। अरे भाई, ताकत ही दिखानी है तो लाखन के आगे डाकू लगाओ। लाखन डाकू, सेठ डाकू। भाई के नाम को क्यों गाली देते हो? संग्राम बाबू, आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। आई लाइक यू। काम की बात करो। कितना चाहिए? क्या? जूते? अब ये बिजनेस की बात में ये जूते कहां से ना आ गए? अरे भाई, तुम अभी भी चोरी चोरी बात कर रहे थे, तो चोरी की काम में तो जूते पड़ते ही हैं। और कहीं से ना सही, जमीर तो गिन गिन के मारती है। तुमने अपना जमीर पूरा ही बेच दिया क्या? देखिए संग्राम बाबू, अपना तो एक ही लॉजिक है बस, कि इंसान को वक्त के साथ बदल जाना चाहिए। हाँ, बरखुरदार, सभी अगर वक्त के साथ बदल गए तो फिर वक्त को कौन बदलेगा? एनीवे, तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो ना, तो मेरी एक ही रिश्वत है, उस बस्ती को भूल जाओ। ना भूलें तब? मैं भुलवा दूंगा। ये तो बहुत ऊंचा बात कर गए आप। नीची नहीं कर पाओगे। देखिए संग्राम बाबू, आप हमसे इतना अच्छा अच्छा बात किया, इसलिए हम आपसे बहुत बहुत साफ साफ बात कह देता हूं कि आप नहीं जानते कि हम कैसे आदमी हैं। मैं कैसा आदमी हूं ये तुम लोग नहीं जानते। जानता हूं, बहुत अच्छा तरीके से जानता हूं, लेकिन इसमें खतरा आप ही को है। क्या? क्या है? खतरा। खतरा? वो क्या होता है?
जय हिंद। किसी दिन बनेगी तो राजा की रानी, सोने भी नहीं देते यार। दिल रुबा है ये तेरी जवानी, वाह बड़ी दिल रुबा है ये तेरी ये लड़की दिन में सपने देखना नहीं छोड़ेगी। जरा फिर से कहना। मन्नू सालिक, इस एड़ी को समझा, दिन में सपने देखना बंद करे, ये तो सीधा पागल खाने पहुंच जाएगी। अबे ओ कचरे, तेरी जबान में आग लग जाए। मेरी जबान में आग लगेगी ना, मैं तो बुझा लूंगा। तू अपनी जिंदगी में आग क्यों लगा रही है? जिंदगी में आग? हाँ, ये तू दर रोज के ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना बंद कर दे। क्यों 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 छोड़ दूं? क्योंकि ख्वाब कभी हकीकत में नहीं बदलते। अबे भूतनी के, ये रेलगाड़ी बनाने वाले, ये मोटर गाड़ी बनाने वाले, ये टीवी टेलीफोन बनाने वाले दिन में ख्वाब देखा करते थे, ख्वाब। आज आदमी ऊपर आसमान में हवाई जहाज में उड़ता है। कभी किसी ने सोचा था क्या? अरे ऐसे सोचने वाले को तो जैसे लफंगे पागल कहते हैं, पागल। देखना, एक दिन मेरे दिल का राजा मुझे इसी बस्ती से चुरा कर ले जाएगा। आसमान के बादलों से नीचे उतर, अपनी गोनी उठा, इसमें चीथड़े भर और रात की चटनी रोटी का इंतजाम कर। हाँ, चलता है साला। मैं चलता हूँ। अरे जलने दे इसे, मैं हूं ना तेरा राजकुमार, मेरे साथ चलना। कहाँ चलूं? गटर में? अरे हो नारंगी, हमारे पास तो फुटपाथ है, फुटपाथ। हाँ चला, उसे तेरे रंगों से भर दे। साला लोग, मेरे माल पे हाथ लगा रहे हो? हाँ हाँ, हाथ मत लगाना, इसके बाप का माल है। निकम्मत सालो, जाओ जाओ उधर जाओ, नल में पानी आ गया है। पानी? अरे पानी से अपना क्या काम? जरा थोबड़ा धो कर तो आओ, पता तो चले किससे बात कर रही हूँ। यहाँ लोगों को पीने के वास्ते पानी नहीं है और ये हमसे नहाने को कह रही है। क्या बात कर रही है नारंगी? टीवी में नहीं देखा है क्या? कहते हैं पानी बचाओ, सेव वाटर। हाँ, काम के ना काज के, हर बात का जवाब है इनके पास। नारंगी, एक ही कटिंग चाय मंगाओ क्या? अबे हट, हवा आंदे, अपने काम का टाइम हो रहा है क्या? किसी दिन बनूंगी जरा फिर से कहना। भाई जी, आपको वो बस्ती का जमीन न चाहिए? हाँ। तब वो 6 फीट 3 इंच का खंबा इस दुनिया में नहीं न होना चाहिए। मतलब ये कि वो मिट्टी नहीं है जो फूंक मारने से उड़ जाए। ये तो लोहा का माफक मजबूत है। आप इस जमीन का खुदा है, यह कहने के लिए आपको खुदाई का डोल खुदा ही न पीटना पड़ता है। पर वो अपनी जबान से कुछ नहीं कहता। जनता जनार्दन कहती है कि वो तो मसीहा है, मसीहा। लाखन भाषण मत दो, मनोरम की बात करो। एक ही बात। क्या? जाफर भाई को फोन करके उसका गेम करवा दीजिए बस। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन साला एक अड़चन है। अड़चन? कैसा अड़चन? सागर है ना, सागर बिल्डर, जो खंडाला वाले प्रोजेक्ट में हमारा पार्टनर है। हाँ। ये तुम्हारा खंबा उसी का भाई है। तो आपका तो नहीं ना है। और अपने बिजनेस में रिलेशन की क्या वैल्यू है? जब अपने पर खतरे की घंटी मंडराती है तो हम दूसरे की घंटी नहीं बजाते हैं। नफा अपना, नुकसान दूसरे का। सोचने का वक्त नहीं है भाई जी। अरे देखो, फिर भी उंगली टेढ़ी करने से पहले मुझे सागर से बात कर लेनी चाहिए। तो चलिए लगाइए फोन। नहीं लाखन, मैं ये बात फोन पर नहीं करूंगा। तुम उसे फोन करके कह दो कि मैं उसे मिलने के लिए आ रहा हूं अभी।
प्लीज कम। कैसे हो सागर सेठ? हमें सेठ कह के शर्मिंदा कर रहे हैं आप। कहिए कैसे कष्ट उठाया? अरे भाई तुम्हें कष्ट ना हो इसलिए। मैं समझा नहीं। सागर, संग्राम सिंह तुम्हारा बड़ा भाई है ना? हाँ। अब देखो, उसे तकलीफ होगी तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी तो हमें तो कष्ट होगा ही ना। क्या भाई साहब के उसूल भी आपके इंटरेस्ट से टकरा रहे हैं? या लेकिन सागर, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि ये दुनिया अब सिद्धांत और उसूल वालों के लिए नहीं रही। इस जंगल में ऐसी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम अपने भाई को समझाओ कि वो हमारे रास्ते से हट जाए।